कहानी है 44 दिन के, मतलब इतनी खतरनाक संघर्ष की, एक 44 डे ऑफ हेल। आप समझ सकते हो, नरक में भी ऐसा स्थिति नहीं होगा आदमी को जो स्थिति के साथ वो मासूम बच्ची झेली आपको 44 दिनों तक। ये कहानी उसी की है। जी हाँ, ये कहानी जापान की एक मासूम, एक नाबालिग बच्ची के साथ की घटना की है कि मैं सोच नहीं रहा था कि आपको साथ ही शेयर करूं, लेकिन ये बताना जरूरी था कि सोसाइटी में कितने खतरनाक, कितने घिनौने, कितने कायर लोग भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं। दरअसल एक कहानी है दोस्तों जापान की, कहानी है जापान की जुको फुरुता की, जो कि एक स्कूल में पढ़ती है, जो कि बेहद खूबसूरत है। उसमें कोई डाउट नहीं, खूबसूरती इतनी है कि क्या बोला जाए। और इस यही खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन जाती है दोस्तों, ये उसको भी पता नहीं था पहले। दरअसल उसको एक तरफा प्यार करता था। जी हाँ, उसका नाम था आपको मियानो हिरोशी। लेकिन वो बार बार उसको प्रपोज करे, वो बार बार उसको मुंह पे रिजेक्शन मिले, और रिजेक्शन मिलने के कारण वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका था। उसको समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। तो आपको पता ही है, प्यार में वो अंधा, प्यार में वो पागल। और मियानो हिरोशी का ये था कि उसके पिछला जो मतलब जिंदगी जो था, मतलब कि पिछला जिंदगी का उस पे बहुत सारा क्राइम का, क्या बोलते हैं, सस्पेक्ट्स बोलिए, या बहुत सारे क्राइम का रिकॉर्ड था उसके पास। तो क्रिमिनल केसेस बहुत सारे थे उस पे, मतलब, लेकिन नाबालिग होने के कारण वो बार बार बच जाता था। दरअसल क्या किया कि वो प्यार में जब वो इजहार किया तो उसको इनकार मिला। इनकार मिलने के कारण उसका दिल इस तरह से टूटा कि वो सनकी बन गया। जी हाँ, सनकी से कम नहीं बोला जा सकता दोस्तों। सनकी भी इस तरह का काम नहीं करते जिस तरह से उन्होंने कांड किया। दरअसल उसने किडनैप कर लिया आपको जुको फुरुता को, और अकेले नहीं, 4 दोस्तों के साथ किडनैप करके अपने घर पे लेके गया, टोक्यो में दूसरे घर पे। वहां पे वो उसको बोलता है कि जुको फुरुता को, तुम अपने घर पे फोन करो और बताओ कि तुम अपने दोस्त के साथ गई हो और तुम उसी के साथ अब रहोगी। ये सुनकर जुको फुरुता डर जाती है और वो ये काम करने से मना कर देती है, या झुकने का नहीं। जब वो मना कर देती है तो इसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आता है तो उसके बाद ये उसकी जिंदगी के लिए नर्क साबित कर दे, नर्क बना देना चाहता था कि तुम हमारे नहीं तो तुम किसी के नहीं, तुमको जिंदा नहीं रहने देंगे, तुम ये कर देंगे, तुम वो कर देंगे। इस तरह की धमकियां देने लगता है दोस्तों। उसके बाद कहानी शुरू होती है यहीं से। 44 दिन नरक, 44 दिन और नरक किस तरह से गुजारती है जुको फुरुता, सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल इन लोग चारों लोगों ने पहले उसके साथ रेप किया, दुष्कर्म, और बहुत ही ब्रूटली रेप किया। मतलब कि आप समझ, मतलब अंदाजा नहीं लगा सकते, अंदाजा भी कम बोल पड़ जाएगा। रेप करने के बाद क्या किया, 12 लोग एक दिन में रेप करते थे दोस्तों। एक दिन ऐसा हुआ कि 12 लोग रेप किए। इसके चमचे गुंडे जो भी बोले, इनके ग्रुप के लोग 12 लोग टोटल जो है 44 दिन में 100 लोगों ने इसके साथ बलात्कार किया। 44 दिनों में एक साथ हुआ, 44 दिनों में 100 लोगों ने रेप किया इस नाबालिग बच्चे के साथ। उसको बताइए, संसार कर देने वाली घटना है। उसके बाद ये कारवां रेप का हो गया। प्रताड़ना इस तरह से करता था ना कि आप समझ नहीं सकते कि भाई कोई मेंटली इतना हैरास कैसे कर सकता है किसी को। तुम प्यार करते थे दोस्त, कि पता नहीं क्या था। चलिए, 44 दिन में 100 लोगों ने रेप किया। उसके बाद क्या करते, टॉर्चर में बता रहा हूं किस तरह से। उनके प्राइवेट पार्ट में कभी ट्यूबलाइट डाल दे रहा है, तो कभी टॉर्च डाल दे रहा है, तो कभी लोहा का रड डाल दे रहा है, कभी कुछ कर दे रहा है। आप समझ सकते हो इतनी खतरनाक टॉर्चर। कभी पेशाब दही के पिलाने को मजबूर कर दे रहा है, कभी उसके बॉडी पे पेशाब कर दे रहा है। मैं मजाक नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, इससे खतरनाक स्थिति मैंने आज तक नहीं सुनी थी। इतने खतरनाक लोग, इतने क्रूर लोग भी रहते हैं यहाँ पे। ये कहानी में बताना नहीं चाह रहा था, तो फिर भी वो सोचा कि नहीं, आपको बताता हूँ कि सोसाइटी में क्या चल रहा है। मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद इनके क्रूरता यही नहीं हुआ, कभी कैंडल जलाते कि इनको मोम डालते इसके शरीर पे, कभी शराब से नहलाते, कभी कुछ करते, कभी पंचिंग बैग्स की तरह इसको टांग कर बॉक्सिंग करते। बताइए, एक नाबालिग बच्ची, एक छोटी उम्र के बच्चे, 1971 में जन्म हुआ था दोस्तों, तो कितना साल हो गया बताइए। 1989 में किडनैप किया तो बताइए। इतना क्रूरता सहने के बाद दोस्तों 30 दिनों तक ये झेली। 30 दिनों के बाद इसका स्थिति बहुत गंभीर हो गई।
ये लोग बाहर जाते फ्रस्ट्रेशन आके फिर इसी पे निकालते हैं। इस तरह से लगे कि समझिए कि इनके लिए इंटरटेनमेंट गेम है, जिस तरह से आके खेल के इंटरटेन हो जाए। इस कहानी आगे बढ़ रही थी। 30 दिनों बाद इसका हिम्मत जवाब दे दिया, सांसें रुकने लगी, हड्डी को भी जगह टूट गई, कहीं कुछ हो गया, चोट से गंभीर, लथपथ खून से। उसके बाद कहानी जब आगे बढ़ती है, कहानी अब आगे बढ़ते बढ़ते उसकी सांसें खत्म होने लगी, तो एक नहीं होता है, डूबते का तिनका का सहारा, एक गेम बोला कि खेलते हैं। जुंको फ्रूटा को बोला गया कि एक गेम खेलते हैं, मियानो हिरोशी ने बोला। उस गेम का नाम था दोस्त महजोंग सॉलिटरी, और उसमें बोला कि यदि तुम जीत जाती हो तो तुम्हें हम छोड़ देंगे, तुम्हें बाहर निकाल देंगे। ये गेम के लिए वादा किया गया। लेकिन गेम खेलते वक्त जो है, एक कब की बात मैं आपको बता देता हूँ। 4 जनवरी 1989 किडनैप कब किया था? 25 नवंबर 1989, दूसरा 39 दिन के बाद ये गेम जो है जिनको जीत जाती है। और गेम जीतने के बाद क्या होता है कि उन लोगों को गुस्सा बढ़ जाता है, ये तो मजाक में कर रहे थे, तो जीत गई। अब क्या करता है, इसको टॉर्चर लेवल डबल कर देता है। और इतना डबल करने के बाद दोस्तों, वो तो बहादुर लड़की थी जो कि 44 दिन तक झेल ली। बाकी तो पता नहीं, बहुत सारे लोग तो वैसे ही पहले ही मर गए होते, पहले अपने जान दे दी होते। वो अपने जान 44वें दिन दे देती है। जो जान दे क्या देती, जान निकल जाती है उसके आत्मा से दोस्तों। मजाक बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। 44 दिन के बाद वो हमको लगता है वो मरी नहीं, वो समझिए कि वो अपने जंजाल से, वो जो इतनी खराब स्थिति से जो अपने नर्क में जी रहे थे, उससे मुक्ति पा लेती है। हम तो यही बोलेंगे। 44 दिन के बाद वो मरती है। तो इन लोग क्या करते हैं कि पुलिस के हाथ नहीं चढ़े, पुलिस को नहीं पता करे, तो ये क्या करते हैं, एक ड्रम लेते हैं, उसमें इसको डालते हैं, उसमें कंक्रीटिंग कर देते हैं। जी हाँ, सीमेंट बालू और एग्रीगेट मतलब गिट्टी उट्टी डालकर उसको जमा कर देते हैं, जाम कर देते हैं। बताइए। लेकिन पता है क्राइम हो तो पता तो सबूत तो छोड़ ही देता है। तो क्या होता है कि इसके बाल बाहर छूटते डीएनए में। उसके बाद जांच पड़ताल चलती है, उसके घर वाले स्टेशन बोलते हैं इतना देर से गायब है लड़की, तो पता चलता है कि चारों लड़कों को 20 साल की सजा दी जाती है दोस्तों। और यही नहीं, 20 साल की सजा जब इन लोग बोले कि नहीं कम कर दीजिए दोस्तों जज साहब, और सजा बढ़ा दी जा रही थी। और ऐसा घटना है जापान की, पूरा जापान रो रहा था उस समय दोस्तों। पूरा जापान में क्या बोले हम, स्थिति गंभीर हो गई। सब लोग इन लोग को देखना नहीं चाहते, इन लोग को मारना चाहते थे, इस तरह की स्थिति हो गई थी। ये कहानी है दोस्तों। हमको लगा कि आपको सुनाना जरूरी है, तो मैंने आपको सुनाया। आपको कैसे लगी? क्या इंसाफ 20 साल की सही थी? सिर्फ नाबालिग होने के कारण इस सजा मिली? जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।